को सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आज तो मैं कहता हूँ क्या कॉर्पोरेट लुक उन्होंने बनाई हुई है। क्या बात है, पैंट कोट। हमने भी हेलीकॉप्टर लुक बनाई हुई है। आज तो किसी अदारे की CEO लग रही हैं। मैंने देखा परेशान बैठी थी, मैं क्या सोच रही हैं बानिया जी? कहने लगी पता नहीं इस सर्दियों में भी चलगोजे हमारी किस्मत में हैं कि नहीं। नहीं, फिर मैं ले गया ड्राई फ्रूट की दुकान पे सर। वहां चलगोजों को ऐसे देख रही थी जैसे मेले में लोग जलेबियों को नहीं देखते। यार डॉक्टर को चला गया, कहते मैंने चेक करो, कहते जी तुहानू ओ पॉजिटिव चलगोजियां दी कमी है। लेकिन कभी खाए? कितनी देर होगी वैसे? बहुत पसंद है मुझे, तो मैं खाती हूँ। आप बताइए ना, डिफेंड करिए अपनी लुक को। मैं क्या डिफेंड करूँ? जो बात है उनको बताइए। आप पे तो बिल्कुल मेरे फैशन का कोई असर नहीं हुआ। आपका फैशन सेंस वैसे का वैसे ही है। अच्छा जी, कुछ बेहतर नहीं हुआ। नहीं मेरा हो भी नहीं सकता ना, जब मैं रहता हूँ इनके साथ हूँ। सर 19 घंटे ला के ਤੇ ਨਾਲ ਜਰਸੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 350 ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं 120 दे। बहुत बुरी बात है, आप एम ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी जबरदस्त लुक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, कोई CEO लग रही हैं या फिर लॉयर लग रही हैं आप। यस। और शायद उसकी वजह ये है कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो भी लॉयर हैं। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही बेधड़क किस्म के इंसान है। जो दिल में आता है बोल देते हैं, और अक्सर बेशतर उनका यही बोलना उनको अपनी ही पार्टी में भी कुछ मुश्किलात से दो चार कर देता है। आप सबकी तालियों में जनाब शेर अफजल खान मरवत। वेलकम टू द शो जी भाईजान। कैसे हैं आप? ठाकुर साहब, बड़ी इंतजार कराई सर आपने। तो आज एक शेर मैंने लिखा है आपकी शख्सियत पे सर। जनाब। मुझको तसल्लियां ना दे, रोया नहीं हूं मैं, लाली है जो आंख में, सोया नहीं हूं मैं, होने को मुझसे क्या कुछ नहीं होता, मगर यहाँ बैठा हूँ तेरी आस में, खोया नहीं हूं मैं। हाय 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 हाय, ना जाने क्या जमाना चाहता है, ओए होए होए, हर पल कोई दिल दुखाना चाहता है, क्या झलकता है मेरे चेहरे से, हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। मरवत साहब, आप कोई शेर उनको सुनाना चाहेंगे इनके शेरों के जवाब में? एक शेर याद आया, शिबली फराज साहब के वालिद साहब अहमद फराज साहब का शेर है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आपको पक्का पता है खान साहब की जमानत नहीं होगी? आपको देख के शेर के बजाय एक फिक्र मैंने कहना था आपको। जी जी। वो जो आजकल आपके माशाल्लाह बाल इतने स्याह हैं, ये मूंछों के, और ये जो आपने डिजाइन बनाया हुआ है, मेरे 8वीं क्लास में इस तरह बाल स्याह हुआ करते थे। नहीं तो मैं 8वीं से लेकर अब तक भी ऐसे ही हूँ सर। माशाल्लाह, ये तो है हमें पता। ये 8वीं में भी खजाब लगाते थे। मगर शेर अफजल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। आपके आने पे आज मैं एक चीज तो आवाज़े बुलंद कह सकता हूँ, जो कि आपके लिए नून लीग ने कही कि देखो देखो कौन आया। कल गया एक दोस्त की शादी में वजीराबाद, तो दोस्त ने बताया कि मेरा उसके शादी में आना उसको इतना महंगा पड़ा कि एन उसका वलीमा मनसूख होते होते रह गया कि जी ये आ रहा है, तो इंतज़ामिया ने NOC जो है वो विड्रा कर दिया था। और एक दफ़ा एक दोस्त खारियाँ का था, इटली से आया, तो उसने कहा जी कि मैं खाना करना चाहता हूँ, बिरादरी के लोगों को बुला के, तो आप उधर आ जाएँ। तो उसको मैंने कहा कि मुझे मत बुलाओ, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाएँ। तो खैर 2 दिन के बाद खान साहब ने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। अब एहतजाज के दिनों में फिर पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। फिर मैंने उसे कहा कि मत बुलाओ, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। खैर उसने कहा नहीं आना है। जब दीना के नज़दीक में पहुंचा, जिस दिन खाना था, तो उसने कोई होटल बुक किया था, अहबाब अजीज़ रिश्तेदारों को बुलाया था। तो अचानक जो है कॉल आई और वो भाग रहा था। उसने कहा जी वो होटल भी सील हो गया, मेरे घर के दरवाजे भी बंद हो गए, वो सिर्फ खाना खाने जा रहा था। और आपने बात की ना नून की, आजकल मुज़ाकिरात हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए।
वरना 2 सालों से तो हम बिल्कुल चोरों की तरह फिर रहे हैं। नाका आता है ना, टोपी रखी होती है, सर पे नीचे कर लेते हैं, मास्क लेते हैं। एक ज़माने में एक और मास्क पहना करता था, दाढ़ी आ जाती थी, कोई 65-70 साल का बूढ़ा हो जाता, उसमें नहीं पहचानते थे। कल लाहौर में 2 नाकों पे आया, अच्छा, दोनों नाकों पे पुलिस वालों ने पहचाना, उन्होंने उतारा और सब ने सेल्फी ली। मगर वैसे मुझे बताएं मरूद भाई, अभी आप आए लाहौर, पिछली बार भी आप आए थे, तो ये काफी आपके ऊपर नजर बहुत रहती है, तो इस बार आपने ऐसा कहा कि सेल्फियों से ही बात खत्म हो गई, कोई और नजर शजर तो नहीं पड़ी? 2 साल के से तो अब इस तरह है ना, कोई लम्हा ऐसा है नहीं जहाँ पुलिस ये सारे पीछे नहीं होते, गाड़ी के पीछे, होटल पे, अब आदत सी हो गई है। मुझे एक बात बताइए, आपके साथ अक्सर पार्टी के अंदर भी ये रहता है, और बहुत, जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप जो दिल में आता है बोल देते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी आप अपनी ही पार्टी में भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो ये कभी आपको कहा है दोस्तों ने कि यार मरवत थोड़ा हाथ हल्का रखा करो? या ना, देखिए, मैं पार्टी से कभी मुस्तफीद हुआ ही नहीं हूँ, न मैं कभी सेनेटर रहा हूँ, न कभी मिनिस्टर रहा हूँ, न कभी मैंने 1 टक्के का फ़ायदा उठाया है। लेकिन मैंने पार्टी के लिए मुल्क के तूलो अर्द में कन्वेंशन, जलसे, जुलूस, मार खाई, पर्चे खाए, घर गिराए, सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो मुझे किसी की क्या परवाह होगी? नहीं, मगर वैसे कोई दोस्त वाले, फैमिली वगैरह ना, मुझ पे किसी का कर्ज नहीं है, तो लिहाजा और मैं बात जो करता हूँ वो सच कहता हूँ और अपनी ज़मीर के मुताबिक बोलता हूँ। कानून के इस पेशे में हमने ये नहीं सीखा है कि इसमें भी हम दोहरा मयार रखें, और बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी होते हैं, लेकिन अब शायद सब ने पहचान लिया कि ये मतलब है कि सीधी होने वाली चीज़ नहीं है, तो लिहाजा गुजारा कर रहे हैं। और मौलाना साहब, आप जो उन्होंने पकड़ा और मेरी कमीज डर करके फट गई, तो वो जरा आवाज निकाल दे मेहरबानी। आवाज निकालते? वो आवाज हमारे मोहतरम स्पीकर है ना, सरदार अयाज सादिक साहब, हाँ जी, उसकी भी ख्वाहिश थी कि मैं उसको ये आवाज दोबारा सुनाऊं, लेकिन मैं किसी को वो आवाज दोबारा नहीं सुनाऊंगा। सर, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि औलाद ना होने की वजह से आपकी वाइफ ने कहा था कि आप दूसरी शादी कर लें, जिसके जवाब में आपने ये कहा था कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो हमारी सोसाइटी में तो ये काफ़ी कॉमन रीज़न है फॉर सेकंड मैरिज। तो एज अ मैन आपको लगता है कि ये काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव है हमारी सोसाइटी में आपका, जो आपने पर्सपेक्टिव दिया? इस बयान पे मजहबी हलकों ने मेरे इस पे तनकीद भी की थी, लेकिन हजूर करीम ने तो कहा था कि शर्त यह है कि आप इंसाफ कर सके। मियाँ ने अगर एक ज़िंदगी पाई है, दूसरी ज़िंदगी तो है नहीं, ये हमारा अकीदा है। जी सर। तो इसी तरह बीवी की भी नहीं है। अब यही एक ज़िंदगी में आप उस पे 100 तन ले आए, तो उसके लिए ज़िंदगी में क्या रह गया? देखिए, अल्लाह ने जो है ना, जब आपकी किस्मत मिला दी आपकी अहलिया के साथ, मेरा ख्याल ये है कि फिर औलाद या कोई भी कुर्बानी जो है वो इंसान को अपनी बीवी के लिए उठानी चाहिए। ये ज़िंदगी ये गुजर जाती है ना, अब आप उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना देते हैं। मेरे चचा ने 5 शादियाँ की थी, अब चचा ने 5 शादियाँ की थी और मैं चचा को देखता आया, जब उसने दूसरी शादी की, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, तो जो ताज़ा शादी कर लेता वो उसका हो जाता था, पीछे वालों को छोड़ देता था। मतलब छोड़ से मुराद ये कि उनके साथ जो है कोई उनके मरासम ताल्लुक फिर नहीं होता, मोहब्बत बढ़ जाती थी जो नई शादी, सारे लोटे बन जाते हैं ना। मगर उनका जो पॉइंट था, उनका कि ये पाकिस्तानी मर्द होते हुए ये बड़ा एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये अमूमन नहीं होता, वो आपको बड़ा उस पर अप्रिशिएट कर रही है। मुझे लगा अल्लाह ताला ने जो शरीक हयात दी है, वो शरीक हयात से मुराद ही यही है कि ये आपकी ज़िंदगी की बुनियादी एक इकाई है, एक हिस्सा है। और मैं फैमिली कोर्ट जज रहा हूँ, मैंने बहुत सारे घरों को टूटते देखा है। जब तक आप अपनी अहलिया ज़ोजा को इज़्ज़त और एहतराम नहीं देंगे, इज़्ज़त एहतराम ये नहीं है कि आप उसको सोना ला के दें, आप उसको गाड़ी लेके दें, बल्कि आप उसके जज्बात को मजरू न करें। और सबसे बड़ा जज्बा जो मजरू होता है ना, वो उसकी मोहब्बत को आप किसी और के साथ शेयर करते हैं।